that is very very important, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है. हु इज डेमो स्टूडेंट? one girl, she named as D, demo student. Who is that girl? Who is demo student? I can see on my screen demo student. चलिए, so let us start the topic now. ठीक है. So still 1 minute is there. We will wait for 1 minute and then I am going to start. Still girls, they are coming in. ठीक है. So students, be ready for your first pre-board in the month of December, probably in the second week. Clear? So let us start the class now. ठीक है. So class trigonometry. ठीक है. What is the meaning of word trigonometry? Actually, it is derived from the Greek word trigno, means triangle, and metron means measure. Means triangle को क्या करना है? Measure करना है class. Trigonometry is a branch of mathematics that studies the relationship between the side lengths, means side of the triangle, उसकी length, and the angles of the triangle. Means it is a relationship between the sides and the angles of a triangle. So in short, you can say trigonometry is a branch of mathematics that studies the sides of the triangle and the angles of the triangles. The relationship between the sides and the angles of the triangle. Clear class? So now बिफोर स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्री क्लास, थोड़ा सा बेसिक सीखना है आपने. इसका बेसिक समझ में नहीं आएगा, ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगी. इट्स नॉट, आप कहो कि बहुत ही इजी टॉपिक है, वैसा भी नहीं है, बट है. इफ यू प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, बहुत इजी है. कैलकुलेशंस बहुत आसान है यहाँ पे. ठीक है. सो फर्स्ट बेसिक क्या है, ध्यान से सुनना. जहां नहीं पता चलेगा प्लीज आस्क मी. ठीक है. सो फर्स्ट इज देयर आर 6 टी रेशियोज. ठीक है. कितनी टी रेशियोज है? 6. ठीक है. So first is, this is a, suppose this is a right angle triangle ABC. Clear? समझ में आ गया? So basically there are 6 T ratios. First is sin theta, then cos theta, then tan theta, then tan के बाद क्या आएगा? cot theta, then sec theta, then क्या आएगा? cosec theta. ठीक है. There are 6 T रेशियो. ध्यान से समझना. 11th में भी हैं, 12th में भी हैं. सो अभी ध्यान से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना. सो देयर आर 6 टी रेशियोज: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा. आई थिंक टैन थीटा आपने 9th क्लास में स्लोप ऑफ द टेंजेंट प्रैक्टिकल में निकाली थी. स्लोप ऑफ, यू आर हैविंग द फर्स्ट प्रैक्टिकल वेयर यू कैलकुलेटेड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. सो टेंजेंट, इसका पूरा नाम है टेंजेंट. शॉर्ट में क्या लिखते हैं? टैन थीटा. तो ये पढ़ा था आपने 9th क्लास में, व्हाट इज टैन थीटा. ठीक है. स्लोप निकाली थी वहां पे. Now class, there are 6 T ratios. First important concept is all these T ratios, means all the 6 T ratios, they are valid only in a right angled triangle. आप कहो मैं स्केलन ट्राइंगल में लगाता हूँ, आइसोसेलेस में लगाता हूँ, इक्विलेटर में लगाता हूँ, नहीं लगेंगे. So first concept is to apply the T ratios, trigonometric ratios. sin theta calculate करना हो, triangle should be a right angled triangle. Triangle क्या होनी चाहिए? Right angle triangle. All the 6 ratios, they are applicable in the right angle triangle. This is the first concept. Now see, अब ध्यान से लेना क्लास. राइट एंगल कहां पे है? बी पे. सो इन फ्रंट ऑफ 90 ऑलवेज क्या आएगा क्लास? इन फ्रंट ऑफ 90 ऑलवेज क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज आएगा. सो इन फ्रंट ऑफ 90 क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज. सो हाइपोटेन्यूज इज द ओनली साइड द ट्रायंगल जो फिक्स है, वो नहीं हिलेगी. आपने 90 के सामने क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज. So that means हाइपोटेन्यूज के सामने क्या होगा? That is 90 डिग्री होगा. क्लियर? नो क्लास, 2 साइड्स बची हुई हैं, एक बेस, एक क्या है? आल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर. ठीक है. सपोज इफ यू कंसीडर दिस एंगल, साइन ऑफ ए निकालता हूं मैं. ध्यान से सुनना क्लास, ये इंपॉर्टेंट है. साइन ऑफ एंगल ए निकालता हूं क्लास. सो याद रखना, इन फ्रंट ऑफ एंगल ऑलवेज क्या आएगा? इन फ्रंट ऑफ एंगल ऑलवेज क्या आएगा? परपेंडिकुलर आएगा. सो लेफ्ट आउट साइड क्या रहेगी? ए बी. सो दिस बिकम्स बेस. क्लियर? सो एंगल के सामने क्या आएगा? एंगल के सामने क्या आएगा? परपेंडिकुलर आएगा. 90 के सामने क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज. सो मैं रिपीट कर रहा हूं क्लास. सो टी रेशियोज, दे आर एप्लीकेबल ओनली इन द राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है.
यहाँ पे टी रेशियो के साथ जो भी एंगल मेंशन होगा, मैं सपोज लिखता हूँ साइन ए साइन सी, अंडरस्टूड है, ए एंड सी क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, साइन बी नहीं होगा, टी रेशियो 90 पे कैलकुलेट नहीं होती, क्लियर क्लास। तो साइन बी नहीं आ सकता, कॉस बी नहीं आ सकता, बिकॉज बी पे क्या है, राइट एंगल है। तो टी रेशियो किसकी आएंगे, साइन ए हो सकता है, साइन सी हो सकता है। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल में लगेंगी। सेकंड कॉन्सेप्ट इज इसके साथ राइट एंगल नहीं लगाना आपने, ठीक है। थर्ड कॉन्सेप्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंगल के सामने ऑलवेज क्या आएगा, परपेंडिकुलर। सो लेफ्ट आउट साइड क्या रहेगी क्लास, बेस, ठीक है। सो इफ आई कंसीडर एंगल ए, सो एंगल के सामने क्या आएगा, परपेंडिकुलर, लेफ्ट आउट साइड क्या होगी, बेस। सपोज बच्चा कहता नहीं सर एंगल सी ले लेते, कोई बात नहीं, एंगल सी ले लो। सो एंगल के सामने क्या आएगा क्लास, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज पहले से ही फिक्स था। सो लेफ्ट आउट साइड कौन सी होगी, ये वाली, दिस इज कॉल्ड बेस। सो कॉन्सेप्ट इज इफ यू कंसीडर एंगल सी, सी के सामने, एंगल के सामने क्या आएगा, परपेंडिकुलर। इफ एंगल ए की बात हो रही है, एंगल के सामने क्या आएगा क्लास, परपेंडिकुलर, लेफ्ट आउट साइड क्या होगी, बेस, ठीक है। सो दो बातें मैंने बताई क्लास, इन फ्रंट ऑफ 90 ऑलवेज क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज। सो एंगल के सामने क्या आएगा, एंगल के सामने क्या आएगा, परपेंडिकुलर, थर्ड साइड ऑटोमेटिकली क्या बनेगी क्लास, बेस बनेगी, ठीक। नाउ क्लास सपोज मुझे साइन थीटा निकालना है, थीटा इज द जनरल एंगल, थीटा इज द जनरल एंगल, सपोज यहाँ पे थीटा है। तो साइन थीटा, थीटा एंगल की बात हो रही है, इन फ्रंट ऑफ थीटा क्या आएगा क्लास, परपेंडिकुलर। तो लेफ्ट आउट साइड क्या होगी, बेस। हाई पार्ट उसने नहीं हिलना, वो फिक्स है अपनी जगह पे, ठीक है, क्लियर क्लास। नाउ क्लास, नाउ लिसन टू मी केयरफुली। यहां पे एक है पंडित पी, ये है, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका मैं बताता हूं आपको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, अपने अपने तरीके हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो P stands for perpendicular, B stands for base, H stands for hypotenuse. So class यहाँ पे होगा आपका sin थीटा, this is cos थीटा, this is tan थीटा, this is tan थीटा। सो ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा क्लास, साइन थीटा क्या होगा आपका, P by H, व्हेन आई से P by H मींस परपेंडिकुलर बाय क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। cos थीटा क्या होगा, B by H, B by H मींस बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो tan थीटा होगा P by B, P by B मींस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्या होगा, बेस होगा। अब cot थीटा निकालना है, ये है आपका cot थीटा, देन कम्स sec थीटा, देन कम्स cosec थीटा। सो कॉट सेक एंड कोसेक के लिए नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। सो कॉट थीटा क्या होगा क्लास, बेस बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा h by b मींस हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर बेस। कोसेक थीटा इज h by p मींस हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सो तीन रेशियो ऊपर से नीचे ट्रेवल करना है आपने फॉर साइन cos tan, p by h, b by h, p by b। फॉर कॉट सेक एंड कोसेक नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, दैट इज b by p, h by b एंड h by p। क्लास क्लियर हुआ, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड, क्लियर? नो सर। आगे चलते हैं, ठीक है। सो क्लास अब रिपीट कर रहा हूं मैं क्या क्या मैंने बोला अभी तक, जो लेट ज्वाइन किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टी रेशियोज दे आर एप्लीकेबल ओनली इन द राइट एंगल ट्राइंगल, स्केलन आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्राइंगल में नहीं लगेंगी। सेकंड कॉन्सेप्ट इज इन फ्रंट ऑफ एंगल ऑलवेज क्या आएगा, परपेंडिकुलर, 90 के सामने क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज, लेफ्ट आउट साइड क्या होगी, बेस, ठीक है, यही मैंने बताया। अब साइन थीटा क्या होगा आपका, P by H मींस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, cos B by H, tan P by B। अब ये तीन, cot tan का एंटी होता है, इफ tan थीटा P by B है तो cot थीटा क्या होगा, B by P। sec cos का क्या होता है, एंटी B by H, तो यहाँ पे क्या होगा, H by B। cosec sin का एंटी होता है P by H, तो यहाँ पे क्या होगा, H by P होगा। क्लियर क्लास, चलूंगा आगे। सो यस सर। लेट अस थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, जहां से नहीं पता चलेगा मुझे बता देना, मैं उसी कॉन्सेप्ट को दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। बट आई वुड लाइक इफ फॉर कैलकुलेटिंग ट्रिग्नोमेट्री पेंसिल यूज करो, रफ करो थोड़ा सा, फिर रफ इरेज कर दो बाद में, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे। एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको रफ कर रहा हूँ आज, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले।
So this is the formula. ये sin थीटा, then cos थीटा, then tan थीटा, then tan के बाद क्या आएगा cot थीटा, this is sec थीटा, this is cosec थीटा. For sin, cos and tan आप ऊपर से नीचे आते हैं, for cot, sec, cosec नीचे से क्या जाएंगे ऊपर की तरफ जाएंगे. ठीक है, क्लियर. Now exercise 8.1 question number first. In triangle ABC, right angled at B. So triangle क्या आ गई आपकी ABC आ गई. राइट एंगल कहां पे है, राइट एंगल कहां पे है बी पे. सो इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी. ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. सो बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ठीक है, क्लियर. डिटरमाइन साइन ए कॉस ए. पहले क्या निकालना है क्लास, साइन ए निकालना है एंड देन क्या निकालना है कॉस ए निकालना है. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में क्या करना है क्लास, साइन सी कॉस सी निकालना है, साइन सी कॉस सी निकालना है. ठीक, क्लियर. सो क्लास अब ध्यान से देखना कैसे टीचर कर रहा है क्वेश्चन को. ठीक है, नो क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल सब में क्या लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी. Can anyone from the class tell me what is the statement of Pythagoras theorem? Anyone? 9th class में स्टडी किया था आपने, इवन 8th क्लास में पाइथागोरस कितने पढ़े थे? Yes sir, the sum of the squares of the perpendicular and the base is equal to the square of the hypotenuse of in a right angle triangle. हाँ, waiting for this statement that in a right angle triangle. So first condition of the Pythagoras theorem is it is only applicable in the right angle triangle. So in a right angle triangle, hypotenuse square is equal to sum of the squares of other two sides. ठीक है. So class अब मुझे सपोज यहां से AC स्क्वायर, सी क्लास इन फ्रंट ऑफ 90 क्या आएगा, इन फ्रंट 90 क्या आएगा हाइपोटेन्यूज. ठीक है, इस पार्ट को मैं थोड़ी देर बाद में करता हूँ, सी वाले को बाद में देखते हैं, पहले ए वाले को लेते हैं. सो ही इज टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, एंगल ए. सो अभी मैंने क्या बोला, एंगल के सामने क्या आएगा क्लास, परपेंडिकुलर. सो लेफ्ट आउट साइड क्या रहेगी क्लास, लेफ्ट आउट साइड क्या होगी बेस. समझ में आया क्लास, 90 के सामने क्या आएगा हाइपोटेन्यूज फिक्स है. सो एंगल ए की बात हो रही है आज, एंगल के सामने क्या आएगा क्लास परपेंडिकुलर. सो दो साइडें आ गई तो ऑटोमेटिकली द थर्ड साइड क्या होगी बेस होगी. तो अब पीजीटी लगाओ, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा AB स्क्वायर प्लस क्या होगा BC स्क्वायर. 24 स्क्वायर इज 576 plus BC square 7 square is 49. This is 625. So this is 25 whole square. So this AC is 25 centimeter. Clear class? So first in first exercise class उसने दो sides आपको ट्राइंगल की बताई हुई है. थर्ड साइड कैसे कैलकुलेट करनी है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है क्लास, P by H. कॉस का फॉर्मूला क्या होता है V by H. क्लियर. यहां भी साइन का फॉर्मूला क्या होता है P by H और यहाँ क्या होता है कॉस का क्या होता है V by H. क्लियर. नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, P इज परपेंडिकुलर, क्या है परपेंडिकुलर यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाय H, हाइपोटेन्यूज इज 25. तो साइन A का आंसर क्या होगा 7 by 25. cos A is B by H, what is base, that is 24, hypotenuse is 25. क्लियर क्लास, समझ में आ गया. नाउ ट्रिक देखो, यहां पे एंगल ए की बात हो रही थी. सो एंगल ए के सामने क्या रखा था आपने परपेंडिकुलर. नाउ एंगल उसने चेंज कर दिया. अब नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट एंगल सी. सो यहां पे एंगल ये वाला हो रहा है एंगल सी. तो मैंने क्या बताया क्लास, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज फिक्स है, वो नहीं हिलेगा. सो इसका मतलब नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल सी. एंगल के सामने क्या आएगा परपेंडिकुलर. सो दो साइड आ गई हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर. अंडरस्टूड है, ये वाली साइड क्या होगी क्लास बेस. एक समझ में आया, जैसे ही आपने एंगल चेंज किया परपेंडिकुलर एंड बेस क्या हो गए इंटरचेंज हो गए. नो एंगल सी की बात हो रही है. सो एंगल के सामने क्या आएगा क्लास परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज वहीं पे है. सो थर्ड साइड क्या बनेगी ऑटोमेटिकली क्या बनेगी बेस बनेगी. सो साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है क्लास P by H. परपेंडिकुलर इज 25, सॉरी परपेंडिकुलर इज 7, हाइपोटेन्यूज इज 25. So B by H. गलत. Perpendicular is 24 by 7. ठीक है. B by H. Base is
7 h 7 is by 20. 25. So this is the answer. क्लास आपको ट्रिक समझ में आया? ए एंड सी के बीच में ट्रिक समझ में आया? व्हेन ए की बात हो रही थी, दिस साइड इज परपेंडिकुलर, दिस साइड इज बेस. नाउ एंगल सी है, सो इन फ्रंट ऑफ एंगल इज परपेंडिकुलर, दिस बिकम्स बेस. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंगल चेंज करोगे ओनली परपेंडिकुलर एंड बेस आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे क्लास. ठीक है, हाइपोटेन्यूज एज इट इज रहेगा. क्लियर? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? एक और करते हैं क्लास, 2-3 क्वेश्चन करेंगे ना तो अपने आप डाउट्स क्लैरिफाई होते जाएंगे. ठीक है, सो ये मेंशन कर लेना यहां पे. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2. सो इन फिगर पी क्यू आर, इन फिगर this is PQR, this is given in the book, PQR. PQR is a triangle, right angle at Q. क्लास मैंने अभी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा. राइट एंगल कहां पे है? Q. सो इन फ्रंट ऑफ राइट एंगल क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज. वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इज फिक्स्ड, वो एंगल 90 के सामने ऑलवेज क्या आएगी? हाइपोटेन्यूज. ठीक है, क्लास मैंने क्या बोला था? T ratios they are always applicable in a right angle triangle. ऑलवेज वो क्या दे रहा है आपको? राइट एंगल ट्राइंगल दे रहा है. सो this is 12 and this is 13. This is 12 centimeter and this is 13 centimeter. क्या कैलकुलेट करना है क्लास? tan p minus cot r. tan p minus cot r का आज आपने क्या निकालना है? आंसर निकालना है. That means पहले मैं tan p निकालूंगा, फिर मैं क्या निकालूंगा? cot r निकालूंगा. ठीक. So class, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बोला था? ऑलवेज ही इज गोइंग टू गिव यू द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. थर्ड आपने निकाल लिया. सो 13 स्क्वायर कितना होगा क्लास? 169. 12 स्क्वायर इज 144. सो कितना रह गया? 25. 25 किसका स्क्वायर है? 5 का. सो ये साइड का हो गया. यस. So while finding out the third side, we can take any side as base and any side as perpendicular. No. See this angle. This figure is given. Up to here it is given. ठीक है, सो मैं क्या कर रहा हूँ? सिंपली इसमें क्या लगा रहा हूँ? पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर. आई गॉट योर क्वेश्चन सभ्यता. यू वांट टू से पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, यही कह रहे हो आप सभ्यता? Because there are two parts, cos of p and other angle is also given, that's why. No, here you can interchange because addition क्या होती है? कम्यूटेटिव होती है आपकी. 2 + 3 भी 5 आएगा, 3 + 2 भी क्या आएगा? 5. Here you can interchange. यहाँ नहीं इंटरचेंज कर सकते आप. ये मैं इस पे आ रहा हूँ, थोड़ा ठहर के आ रहा हूँ. P के जब when you consider angle P, तो ये वाली साइड क्या बनेगी? परपेंडिकुलर. Then when you consider angle R, so this side is perpendicular. Clear? आ रहा हूँ मैं उस पे. So पहले ये निकाल लेते हैं. So ये कितना आएगा क्लास? 13 स्क्वायर इज 169. 12 स्क्वायर इज -144. 25. So this is 5 स्क्वायर. So ये साइड कितनी आएगी क्लास? 5 सेंटीमीटर. Am I clear? मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई इसमें. ठीक है. नो क्लास, इंपॉर्टेंट इज यहाँ पे मैं लाइन लगा लेता हूँ. लीव दिस पार्ट, कॉट आर को 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं. ठीक है. tan p, he is talking about this angle. tan p, ध्यान से समझना क्लास. सो इस एंगल की बात हो रही है. ठीक है, पेंसिल से मार्क करो इस एंगल को. क्लियर? सो मैंने क्या बोला था क्लास? एंगल के सामने ऑलवेज क्या आएगा? परपेंडिकुलर. तो ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं. एक हाइपोटेन्यूज वो स्टार्टिंग से फिक्स था, दूसरी एंगल के सामने क्या आएगा? परपेंडिकुलर. सो मींस ये वाली साइड लेफ्ट हो गई, ऑटोमेटिकली ये क्या बनेगी? बेस बनेगी. क्लियर क्लास? ठीक है. सो अब मुझे tan p निकालना है. tan होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर बाय बेस. सो व्हाट इज परपेंडिकुलर? दैट इज 5 एंड बेस कितना है आपका? दैट इज 12. क्लियर क्लास? समझ में आ गया? अब उसने यहाँ पे क्या बोला? cot r मींस एंगल चेंज हो गया क्लास. दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ पेंसिल यूज करो. इसको इरेज करो क्लास. नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट दिस एंगल r. सो क्लास क्या होगा? इन फ्रंट ऑफ एंगल क्या आएगा? एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर. हाइपोटेन्यूज एज इट इज है. सो एक ही साइड बची हुई है, वो क्या बनेगी क्लास? बेस. कॉन्सेप्ट समझ में आया? जैसे ही एंगल चेंज किया आपने, एंगल आर की बात हो रही है, एंगल के सामने क्या आएगा? परपेंडिकुलर. लेफ्ट आउट साइड क्या होगी? बेस. क्लास एनी डाउट्स? नो सर. ठीक है. अब cot r का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने बताया था. cot sec एंड cosec के लिए नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं. cot क्या होगा?
बेस बाय परपेंडिकुलर, सो कॉट होगा आपका बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। सो व्हाट इज बेस हियर, बेस इज 5, परपेंडिकुलर इज 12। सो अब मुझे tan p माइनस कॉट r का आंसर निकालना था क्लास। tan p का आंसर क्या है 5/12 माइनस कॉट r का आंसर क्या है 5/12। सो आंसर कितना आएगा क्लास, सेम क्वांटिटीज विद अपोजिट साइन दे विल कैंसल आउट। 2 माइनस 2 का आंसर क्या होगा 0। सो 5/12 माइनस 5/12 का आंसर क्या होगा क्लास 0। एनी डाउट्स फ्रॉम योर साइड क्लास? क्लियर? चलूं मैं आगे बच्चे? ओके, और करके 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन देखो, ठीक है। थर्ड इज इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ठीक है, कैलकुलेट कॉस ए एंड टैन ए। क्या कैलकुलेट करना है क्लास, कॉस ए कैलकुलेट करना है एंड टैन ए आपने क्या करना है कैलकुलेट करना है, कॉस ए एंड टैन ए। सो कॉस का फॉर्मूला क्या होगा b/h और टैन का फॉर्मूला क्या होगा p/b, ठीक है। सो क्लास दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, क्लियर? क्लास कोई बता सकता है राइट एंगल कहां पे होगा? क्या ए पे राइट एंगल हो सकता है क्लास? नो सर। एंगल मेंशन्ड विद टी रेशियो इज ऑलवेज एक्यूट एंगल। सपोज मैं बोलता हूं साइन सी, अंडरस्टूड है, सी क्या था एक्यूट एंगल। सपोज मैं बोलता हूं tan p, सो p क्या था वहां पे एक्यूट एंगल था। सो क्या करेंगे क्लास, दिस इज सपोज a, दिस इज b, दिस इज c। सो सपोज दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट b। 90 के सामने क्लास क्या आएगा हाइपोटेन्यूज। टुडे किस एंगल की बात हो रही है, ए, सो ये एंगल की बात हो रही है। एंगल के सामने ऑलवेज क्या आएगा क्लास परपेंडिकुलर। सो लेफ्ट आउट साइड क्या होगी, लेफ्ट आउट साइड जो बची वो क्या बनेगी बेस बनेगी। सो एक ही एंगल की बात हो रही है ए, सो एंगल के सामने क्या आएगा परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, एक ही साइड बची वो क्या बनेगी बेस। साइन ए इज इक्वल टू 3/h, साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या आ गया 3/4। साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h, p/h इज इक्वल टू क्या हुआ 3/4। इसका मतलब p कितना हुआ क्लास आपका 3, p हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना आ गया 3, हाइपोटेन्यूज कितना हुआ क्लास 4। अब थर्ड साइड कैलकुलेट करनी है आपने, दैट इज बेस, ठीक है। तो बेस कितना हुआ क्लास, बता सकता है कोई बेस क्या हुआ? 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, 3 स्क्वायर क्या हुआ 9, माइनस करो 7, बट 7 इज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा क्लास 7, 7 इज नॉट ए परफेक्ट नंबर। सो ए बी क्या होगा यहाँ से अंडर रूट क्या होगा 7। सो ए बी बेस कितना बनेगा आपका अंडर रूट 7, दिस इज बेस, ठीक है। ये कैलकुलेट करके दिखाना है आपने, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं यहाँ पे। नाउ क्लास साइन कॉस ए कैलकुलेट करना है b/h, व्हाट इज बेस अंडर रूट 7 divided by h, hypotenuse is 4. Tan A is perpendicular by base, perpendicular is 3, base is under root 7. Because calculate करना है, find करना है, so मैं इसको rationalize नहीं करूंगा, यहीं पे छोड़ दूंगा। rationalize करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। Clear class? Any doubts? Sir? Yes बच्चे, yes please. Sir, in this वन बाय प्लीज, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ बच्चे, आप बोलो, मैं आपको पूरे डाउट्स क्लैरिफाई करूंगा वन बाय वन। खुशी प्लीज स्पीक, देन आफ्टर Sir, here ABC you have written in the manner that can't A be up and C will be down, then the angle will be different, then the sides of they will be different, sir. If we draw A up. हाँ खुशी, मैं आपका डाउट क्लैरिफाई करूंगा। एंगल कौन सा मेंशन हुआ यहाँ पे ए, ठीक है, मींस क्या होगा बच्चे ए पे राइट एंगल नहीं होगा। ए को मैं यहां ले लेता हूं, ठीक है। अब यहां बी ले लो, यहां सी कर दो, हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। करके देखना, आंसर फिर भी क्या आएगा सेम आएगा। आंसर फिर भी क्या आएगा, सिर्फ ए पे 90 नहीं होगा, बी पे 90 हो सकता है, सी पे 90 हो सकता है। मैंने सी पे 90 रखा, दोबारा कैलकुलेट करो, यही आंसर आएगा 100%, यही आएगा। क्लियर? ओनली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंगल मेंशन्ड विद द टी रेशियो दैट इज साइन इज ए, सो ए इज एन एक्यूट एंगल। ए 90 नहीं होगा, बाकी बी को 90 रख लो, सी को 90 रख लो,
डू द कैलकुलेशन, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा. एम आई क्लियर खुशी? Sir. Clear? Anyone else from the class? Sabeta, you are saying something? So my question was also the same, that in this question we can choose any angle, either C or B, as 90 degree. Yeah, but not A, because A is mentioned with the T ratio. The angle which is mentioned with the T ratio, that is always an acute angle. A पे 90 नहीं होगा, बाकी B पे 90 रख लो, C पे 90 रख लो, कैलकुलेशन करोगे आंसर दोनों के क्या आएंगे, सेम आएंगे. क्लियर? Now let us move to the question number 4. ये आया था एग्जाम में क्लास, सो ध्यान से देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 आज आया हुआ एग्जाम में, सो ध्यान से इसको देखेंगे. इफ given 15 cot A is equal to 8, 15 cot A is equal to 8, find sin A and sec A. sin A and sec A आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है. क्लास साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, पी बाई एच. साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच. सेक का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर कॉट सेक एंड कोसेक. नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, एच बाई क्या होगा, एच बाई पी होगा. ठीक. नो क्लास, इसने क्या लिखा हुआ यहाँ पे, कॉट क्या लिखा हुआ, ए. कॉट इज द टी रेशियो. टी रेशियो के साथ एंगल कौन सा मेंशन हुआ, ए. मींस ए क्या होगा, अक्यूट. अब ट्राइंगल में आप ए पे 90 नहीं रख सकते, B can be 90, C can be 90. So बनाओ right angle triangle. This is the right angle triangle. कहीं भी रख लो, hardly makes any difference. सिर्फ A पे 90 नहीं आएगा. A यहाँ रख लो, B यहाँ कर लो, C यहाँ कर लो. R C को यहाँ कर लो, A को वहां कर लो, आंसर क्या आएंगे, सेम ही आएंगे. So A is mentioned with the T ratio, that's why A is an acute angle. So A cannot be 90, B पे 90 रख लो, C पे 90 रख लो, hardly makes any difference. ठीक है. So class कॉट ए का आंसर क्या होगा, यहां से 8 15 मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे किस में जाएगा, डिवाइड. क्लियर? सो कॉट ए क्या होता है क्लास, कॉट क्या होता है, बी बाई पी. सो दिस इज बी बाई पी. ठीक है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई पी. ठीक है. नो क्लास, दिस इज द एंगल. मैंने क्या बोला था, एक साइड ट्राइंगल की फ्रॉम वेरी बिगिनिंग क्या हो जाती है, फिक्स. 90 के सामने ऑलवेज क्या आएगा, हाई पार्ट. ये नहीं हिलेगा, ये फिक्स हो गया. अब he is talking about angle A, so this is angle A. In front of angle क्या आएगा, perpendicular. अब एक ही साइड बची, वो क्या बनेगी, that is base. मार्किंग कर ली मैंने. 90 के सामने always hypotenuse. एंगल A की बात हो रही है, एंगल के सामने क्या आएगा, perpendicular. एक ही साइड बची, वो क्या होगी, बेस. अगर एंगल C की बात करता तो ये perpendicular बनता, देन ये क्या होता, बेस होता. ठीक है. सो बेस कितना होना चाहिए क्लास, बेस कितना होना चाहिए, कंपेयर करो. बेस होगा 8, परपेंडिकुलर कितना होगा क्लास, 15. ठीक है. 8 स्क्वायर इज 64, 15 स्क्वायर इज 225. सो कितना बढ़ेगा ये, 16. ऐड करो जरा, ऐड देम, ऐड करके बताओ मुझे क्लास. ऐड करो 289, ये बनेगा 289. 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 स्क्वायर इज 289. सो दिस साइड क्या आएगी आपकी, 17 आएगी. पीजीटी लगाई मैंने, ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट था. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर. 8 स्क्वायर 64, 15 225, दोनों को ऐड करोगे क्या बनेगा, 289. 289 किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर बनता है. ठीक. नो क्लास, मुझे क्या निकालना है, साइन ए निकालना है. साइन इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. व्हाट इज परपेंडिकुलर, 15 बाय हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 17. सेक इज h बाय b. h इज हाइपोटेन्यूज इज 17, बेस इज 8. ये दोनों के क्या होंगे, आंसर होंगे. एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड क्लास? चले आगे क्लास. Yes, sir. Yes, sir. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन. फिफ्थ, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं स्टॉप कर लूंगा. बट समझ आना चाहिए क्लास. क्लास डज नॉट मीन कि जल्दी जल्दी नहीं हो जाए, क्लियर होना चाहिए. ठीक है. सो फिफ्थ, so fifth question is given that sec theta is equal to 13 by 12. 13 by 12. Calculate all other trigonometry ratios. So class 6 trigonometry ratios है. Out of 6 एक उसने दी हुई है sec theta. So कितनी कैलकुलेट करनी है, 5. So क्या है क्लास, sin theta you are supposed to calculate, cos theta कैलकुलेट करना है, tan theta कैलकुलेट करना है, then cot theta कैलकुलेट करना है, then cosec theta क्या करना है, कैलकुलेट करना है.
यहां से देखो साइन क्या होगा, P बाई एच, कॉस क्या होगा, B बाई एच, tan P बाई B। फॉर साइन कॉस tan ऊपर से क्या आते हैं, नीचे की तरफ चलते हैं। फॉर दीज थ्री रेशियोज कॉट सेक एंड कोसेक फ्रॉम बॉटम टू क्या चलते हैं, टॉप। कॉट थीटा क्या होगा, tan का अपोजिट होगा, B बाई P। कोसेक थीटा क्या होगा, साइन का अपोजिट होगा, साइन P बाई एच है तो कोसेक क्या होगा, H बाई P। ठीक है, अब क्लास मुझे ट्राइंगल चाहिए, सपोज दिस इज ट्राइंगल। क्लियर, क्लियर। सो क्लास दिस इज द ट्राइंगल ABC, ABC राइट एंगल एट कहां पे होगी, B पे। नाउ क्लास ही इज टॉकिंग अबाउट सेक थीटा, एंगल किसकी बात हो रही है, थीटा, A और C की बात नहीं हो रही। नाउ क्लास लिसन टू मी केयरफुली, थीटा आप यहां भी रख सकते हो, थीटा आप यहां भी रख सकते हो, बिकॉज दोनों क्या है, एक्यूट एंगल। सो एंगल मेंशन्ड विद द T रेशियो वो ऑलवेज क्या होगा, एक्यूट, मींस थीटा इज एक्यूट एंगल। ए भी मेरा एक्यूट है, सी भी मेरा क्या है, एक्यूट है। सो मैं ए को भी थीटा बना सकता हूँ, सी को भी थीटा बना सकता हूँ। सपोज इसको थीटा बनाते हैं, सो इन फ्रंट ऑफ 90 क्या आएगा क्लास, हाइपोटेन्यूज। इन फ्रंट ऑफ एंगल क्या आएगा, परपेंडिकुलर। लेफ्ट आउट साइड क्या बनेगी क्लास, दैट इज लेफ्ट आउट साइड क्या बनेगी, बेस। बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर थीटा यहाँ Sir, can't be B as theta. बी एस थीटा, बी एस थीटा। सो थीटा किसके साथ मेंशन है क्लास, टी रेशियो सेक के साथ मेंशन है। मैंने क्या बोला, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक एंगल मेंशन्ड विद द टी रेशियो इज ऑलवेज एन एक्यूट एंगल। थीटा किसके साथ है, सेक के साथ, मीन थीटा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। सो बी पे क्या है, अगर बी पे मैं थीटा रखूं तो बी क्या हो गया, एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90, तो बी क्या आ गया 90। क्लियर। सो दैट्स व्हाई मैंने किसको रखा, बी को 90 रखा। थीटा यहां रख सकते हो, यहां रख सकते हो, दो ऑप्शन आपके पास। ठीक है। सो क्लास सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है, एच बाई बी। इसका मतलब ये हुआ हाइपोटेन्यूज कितना हुआ 13 और बेस कितना हुआ, दैट इज 12। तो ये साइड कितनी निकलेगी क्लास, 13 स्क्वायर इज 169, 12 स्क्वायर इज 144, 169 माइनस 144 इज 25, 25 5 का स्क्वायर बनता है। तो ये साइड क्या होगी क्लास आपकी, 5 होगी। क्लियर। सो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज परपेंडिकुलर, 5, हाइपोटेन्यूज कितना है 13। cos theta is b by h, base is 12, hypotenuse is 13, tan theta is p by b, p is perpendicular is 5, base is 12। अब cot theta निकालना है। अब सुनो क्लास, cot किसका अपोजिट होता है, tan का। तो cot क्या आएगा, tan 5 by 12 है तो cot क्या आएगा 12 by 5। cosec किसका अपोजिट होता है, sin का। sin 5 by 13 है तो cosec क्या होगा 13 by 5 होगा। क्लियर क्लास, एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी फ्रॉम योर साइड। No, sir. थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। सो बिफोर आई कंक्लूड, मैंने आपको तीन मेन बातें बताई। टी रेशियोज दे आर ऑलवेज एप्लीकेबल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, पहली। दूसरी, 90 डिग्री के सामने ऑलवेज हाइपोटेन्यूज आएगा, एंगल के सामने ऑलवेज क्या आएगा, परपेंडिकुलर। लेफ्ट आउट साइड क्या होगी, बेस होगी। तीसरी, ऑलवेज इन दिस एक्सरसाइज दो साइड्स उसने आपको बताई हुई है। थर्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, यूजिंग डिजिट। क्लियर। एंड द फोर्थ वन इज द फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्लियर। सो एनीथिंग यू वांट टू से क्लास, अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करना, जहां पे डाउट होगा प्लीज इन माय नेक्स्ट क्लास प्लीज लेट मी नो सर, यहाँ पे डाउट रह गया, उसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। ठीक है, बिफोर मूविंग आगे जाने की तरफ। ठीक है, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री इज द इंपॉर्टेंट बैकबोन है ये मैथमेटिक्स का। ठीक है, so now all of you please leave the class. At last I am going to leave the class. Please all of you leave the class. All of you please leave the class. प्राची, पलक, प्राची, पलक, leave the class. प्राची, leave the class.